इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलादम कराते हैं। बस मैंने अपनी दरख्वास्त पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये वक्त आ गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक नाटक होता है, ये ना सिर्फ PTI में बल्कि बाकी जमातों में भी होता है। हम समझते हैं, मैंने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम जमातों को उससे गुजारें। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त में इस्तदा। कहा PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और झेली शिक 2 की खिलाफ वर्जी हुई। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त के साथ वीडियोज़ और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम बल्ला बचाने निकले हैं। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल ख़त्म और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाना चाहिए। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का बयान भी रिकॉर्ड। लतीफ़ ने अदालत को बताया, बानी PTI हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में घर आते थे। बानी PTI को कई बार खावर मानिका का फ़ोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला। 2015 में कभी कभार और 2017-16 में बानी PTI का खावर मानिका के घर आना जाना ज़्यादा हुआ। बानी PTI घर आते तो दोनों कमरे में चले जाते थे। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मुलाजिम लतीफ़ ने कहा, वो कमरे में जाता तो बानी PTI उसे बुरा भला कहते थे, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त बुशरा बीबी के शौहर खावर मानिका कहते थे, जाकर उन्हें देखो। केस में खावर मानिका और चौधरी मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अदालत ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा हामिद खान का बुशरा बीबी और PTI के बानी के गैर शरई निकाह केस पर तबसरा। कहा, बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के बयान की कोई अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान हामिद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ और बानी के साथ बदतरीन जबर हो रहा है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे दीगर जमातों ने करवाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के ओहदेदारान तो खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। उनको PTI के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी PTI की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुतल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समात बानी PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा, कानूनी तौर पर यह केस खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप दरखास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा, आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। बानी PTI को ना काबीना में ना ही घर में इख्तियार था। उन्हें काबीना के फैसलों का पता नहीं होता था। हुकूमत आजम खान चलाते थे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। कहा, बानी PTI रात को घर जाते और सुबह फैसले तब्दील कर देते। उन्हें शऊर ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि 9 मई को कायदे आज़म की हुर्मत खाकस्तर कर दी गई। PTI ने रेड लाइन को क्रॉस किया। जमात के बानी का चेहरा माजी के हिटलर की शक्ल में नजर आया। उन्हें सानेहा 9 मई पर मुसल्लह अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।
बोले, पीडीएम की इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन अफसोस हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके हैं। माशी इस्तेहकाम लाने की सलाहियत मुस्लिम लीग नून के पास है। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। बरतानवी शहरी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए गजा में मारा गया। 19 साल का इसराइली नैयाद बरतानवी 2 दिन पहले गजा पहुंचा था। क्या बरतानवी फौजी भी गजा में मौजूद है? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर का जवाब देने से इनकार। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनती रहीं। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ का अमेरिकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली बदसलूकी से मुतल्लिक खौफनाक इंकशाफात। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में सब पता है। मजीद कहा कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 खवातीन हैं। इन तमाम खवातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया वो आफिया है। पेशावर के वर्सक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के 3 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबूगढ़ी के रिहायशी और अफगान बाशिंदे हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की पेशावर में धमाके की मजम्मत। कहा दहशतगर्द बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें हर सूरत महफूज बनाएंगे।